हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को विक्रम का नमस्कार। दोस्तों, इतिहास रच दिया गया है। जो सपना भारत पिछले 7 दशक से देख रहा था, अब वो सपना हकीकत बनने के बेहद करीब है। अब तक चीन जो भारत के वीटो पावर को बार बार ब्लॉक करता रहा, उसी चीन ने इस बार भारत के समर्थन में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी अब 5 स्थायी सदस्य रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और अब चीन सभी खुलकर कह चुके हैं कि भारत को अब सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना चाहिए। अब कोई रुकावट नहीं बची, अब कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकती। ये केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है, ये भारत के सम्मान और ताकत की मुहर है। संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में अब भारत की वीटो शक्ति का रास्ता खुल चुका है। ये वही पल है जिसका इंतजार भारत ने पीढ़ियों तक किया, और अब वह घड़ी आ चुकी है। भारत अब केवल आवाज उठाने वाला नहीं, फैसला सुनाने वाला राष्ट्र बनने जा रहा है। और यकीन मानिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट ऐसे ही नहीं मिल रही। इसके पीछे रूस की जबरदस्त पैरवी और पुतिन की वर्षों पुरानी जिद है। पुतिन सालों से दुनिया को समझाते रहे कि अगर किसी देश को वीटो पावर मिलनी चाहिए तो वो है भारत। और अब लगता है कि रूस के दबाव में आकर चीन ने पहली बार अपने तेवर नरम किए हैं। चीन का यह यू टर्न अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे है एक बहुत बड़ा गेम प्लान। RIC यानी रूस इंडिया चीन ग्रुप को फिर से एक्टिव करना। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चाएं तेज थीं। रूस के विदेश मंत्री खुद इशारा कर चुके थे कि अब RIC को फिर से जिंदा किया जाए। और अब जिस तरह से चीन ने भारत को स्थायी सीट का तोहफा दिया है, वो इस नए शक्ति त्रिकोण की शुरुआत है। यह संकेत है कि भारत, रूस और चीन मिलकर अमेरिका को विश्व राजनीति में करारा जवाब देने वाले हैं। और इस युद्ध का पहला वार वही था जब चीन ने भारत के पक्ष में वीटो पावर का झंडा लहरा दिया। दरअसल ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन से निकला ऐतिहासिक घोषणा पत्र अब वैश्विक व्यवस्था की नींव हिला रहा है। ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर दुनिया के सामने जोरदार संदेश दे दिया है। घोषणा पत्र में चीन और रूस ने स्थायी सदस्य होने के बावजूद साफ साफ कहा कि वे भारत और ब्राजील की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की वैध आकांक्षाओं का पूर्ण समर्थन करते हैं। यह एक ऐतिहासिक बयान है जिसे भारत हमेशा याद रखेगा। पूरी दुनिया जानती है कि चीन ही वो सबसे बड़ा रोड़ा था जो अब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट मिलने से रोक रहा था। लेकिन अब ब्रिक्स के मंच से चीन ने दुनिया को चौंका देने वाला ऐलान कर दिया है। उसने खुद कहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ये कोई मामूली बयान नहीं, ये चीन की ओर से दोस्ती का खुला प्रस्ताव है। और इसका सीधा संदेश अमेरिका को गया है। अब चीन खुद कह रहा है कि वो भारत के साथ सच्ची दोस्ती चाहता है और भारत को उसका वैश्विक दर्जा देने के लिए तैयार है। यह वही चीन है जो सालों तक भारत को ब्लॉक करता रहा और अब वही भारत के समर्थन में खड़ा है। अमेरिका के लिए यह एक करारा तमाचा है, जिसने दुनिया भर में टैरिफ और धमकी की राजनीति चला रखी थी। अब ऐसा लग रहा है कि रूस, चीन और भारत तीनों मिलकर अमेरिका के होश उड़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि ब्रिक्स के संयुक्त घोषणा पत्र में जोहान्सबर्ग और बीजिंग घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा गया कि अब समय आ गया है जब संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वकारी और प्रभावी बनाया जाए, ताकि उभरते देशों की आवाज भी वैश्विक मंच पर गूंज सके। घोषणा में अफ्रीकी देशों की भी आवाज को मान्यता दी गई है, जिसे एजुर्विनी कॉन्सेंस और सर्टे डिक्लेरेशन के रूप में मान्यता दी गई। यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब ग्लोबल साउथ की आवाज दबेगी नहीं, बल्कि सुरक्षा परिषद में गूंजेगी। साथ ही ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक व्यापार में अमेरिका और पश्चिमी देशों की मनमानी पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफा टैरिफ और नॉन टैरिफ प्रतिबंधों से न केवल व्यापार प्रणाली को खतरा है, बल्कि यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का भी खुला उल्लंघन है। यकीन मानिए, जिस दिन भारत और चीन ने एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर हाथ मिला लिया, उसी दिन से एशिया में अमेरिका की बादशाहत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अमेरिका अब तक डॉलर, टैरिफ और स्विफ्ट सिस्टम को हथियार बनाकर दुनिया को डराता रहा, झुकाता रहा, लेकिन अब नहीं। अब गेम बदल चुका है, क्योंकि रूस, चीन और भारत तीनों महाशक्तियां एक साथ एक ही दिशा में कूच करने को तैयार हैं। और जब ये तीनों एक रणनीति, एक मुद्रा और एक व्यापारिक व्यवस्था पर सहमत हो जाएंगे, तो डॉलर की अर्थी कंधे तलाशने लगेगी। अमेरिका को हर फैसले से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये गठबंधन अब केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक, सैन्य और वैश्विक संतुलन का नया केंद्र बन चुका है। दुनिया बदल रही है और अब दिशा तय करेगा एशिया। दूसरा बड़ा पहलू यह है कि यह घोषणा ब्रिक्स जैसे मंच पर हुई है, जहां पश्चिमी ताकतों की नहीं,
बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज गूंजती है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल साउथ के लिए संदेश है कि यूएन जैसी संस्थाएं अब बदलेंगी और भारत उनमें नेतृत्व करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, सैन्य ताकत, वैश्विक कूटनीति और शांति अभियानों में भागीदारी, यह सब अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह समर्थन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, यह संयुक्त राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करेगा और भारत की स्थायी सदस्यता की नींव और मजबूत करेगा। अगर रूस और चीन जैसे वीटो होल्डर देश भारत को सुरक्षा परिषद में देखना चाहते हैं, तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बाकी तीनों को अब ज्यादा दिन बहाने नहीं मिलेंगे। भारत अब दरवाजा नहीं खटखटा रहा, वो अंदर घुस चुका है और कुर्सी संभालने की तैयारी में है। ट्रिक्स के घोषणा में कहा गया कि व्यापारिक सुरक्षा और पर्यावरण के नाम पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, वे विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति को बाधित कर रहे हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ रहे हैं। ब्रिक्स ने दो टूक कहा कि विश्व व्यापार संगठन ही वह एकमात्र मंच है जो इन मुद्दों पर निष्पक्ष समाधान दे सकता है। यह संस्था अपने 30 वर्ष पूरे कर रही है और इसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ट्रंप ने हाल ही में साफ साफ धमकी दी थी कि जो भी ब्रिक्स देश डॉलर के खिलाफ ज्यादा एक्टिविटी करेगा, उस पर अतिरिक्त 10% टैरिफ ठोका जाएगा। लेकिन अब लग रहा है ट्रंप की ये धमकी हवा में उड़ चुकी है, क्योंकि ब्रिक्स देशों में अभूतपूर्व एकता का विस्फोट हो चुका है। चीन, जो अब तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक था, उसी चीन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट देने का ऐलान कर डाला और इस एक फैसले ने अमेरिका का पूरा गेम असंतुलित कर दिया है। अब सवाल अमेरिका के सामने है, क्या उसे भारत जैसा सुपर पावर सहयोगी चाहिए या पाकिस्तान जैसा डूबता जहाज? ट्रंप को अब समझ आ गया होगा कि धमकियों का दौर खत्म हो चुका है। अब नया दौर है भारत, चीन और रूस की निर्णायक राजनीति का। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि ब्रिक्स देश विश्व व्यापार संगठन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं और संगठन की साख और प्रासंगिकता को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही ब्रिक्स ने इथियोपिया और ईरान के संगठन में शामिल होने के प्रयासों का समर्थन किया। घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि एक तरफा प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध और द्वितीयक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हैं। इनका असर गरीबों और कमजोर वर्गों पर सबसे अधिक पड़ता है। ये प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मूलभूत मानव अधिकारों को प्रभावित करते हैं। ब्रिक्स देशों ने साफ कहा कि वे किसी भी ऐसे प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत न हो। सम्मेलन में यह भी चिंता जताई गई कि दुनिया भर में सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि विकासशील देशों के लिए विकास फंडिंग कम होती जा रही है। घोषणा में कहा गया कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत है। संघर्षों को रोकने के लिए उनकी जड़ तक पहुंचना होगा और स्थायी समाधान ढूंढने होंगे। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में नए ब्रिक्स सदस्यों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने भी भाग लिया। ब्राजील ने 100 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी और थीम रखा था वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना ताकि शासन प्रणाली अधिक समावेशी और टिकाऊ हो सके। अब यह घोषणा पत्र केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, यह संयुक्त राष्ट्र की दीवारों को झकझोर देगा। भारत की स्थायी सदस्यता अब केवल सपना नहीं, एक सशक्त वैश्विक मांग बन चुकी है। ब्रिक्स ने मोर्चा खोल दिया है और भारत इस लड़ाई का नायक बनकर उभर रहा है। इसी के साथ ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने सीधा ऐलान कर दिया, आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हो रहे सम्मेलन के पहले दिन पूरे विश्व समुदाय को चेताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला केवल भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता की आत्मा पर हमला था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा कि आतंकवाद को केवल निंदा करने का विषय नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस देश में हमला हुआ है या किसके खिलाफ हुआ है, इस आधार पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो यह मानवता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने सभी देशों से आग्रह किया कि आतंकवादियों पर बिना झिझक प्रतिबंध लगाए जाएं। मोदी का इशारा सीधा चीन की ओर था, जो बार बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान आधारित आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिशों को रोकता आया है। मोदी ने साफ कहा कि जो देश राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से आतंक को चुपचाप समर्थन दे रहे हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ चीन ने ऐलान कर दिया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी ने एक सेकंड भी नहीं लगाया करारा जवाब देने में।
आतंकवाद का समर्थन बंद करो, संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों को बचाना बंद करो। यही सीधी चेतावनी चीन को दी गई। यही है नया भारत, जो एहसान लेने के बाद भी सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटता। ब्रिक्स के मंच से ही भारत ने चीन को बता दिया कि अब न झुकेंगे, न रुकेंगे। और जो लोग सोचते थे कि भारत चीन के आगे दब जाएगा, उनके लिए यह जवाब जैसे बिजली गिरने जैसा था। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने भारत के इस रुख का समर्थन किया और पहलगाम हमले की निंदा सबसे तीव्र शब्दों में की। नेताओं ने साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अब नहीं चलेंगे। आतंकवाद के हर रूप और उसकी हर गतिविधि को क्रूर और अस्वीकार्य माना गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। यह घटना निंदनीय ही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। ब्रिक्स ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर फंडिंग और आतंकियों को मिलने वाले सेफ हेवन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जो चीन अब तक पाकिस्तान की गोद में बैठा नजर आता था। अब वही ब्रिक्स के अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के पक्ष में बोलता दिखा। पहलगाम हमले की खुली निंदा करके चीन ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को बचाना उसके लिए भी मुमकिन नहीं रहा। ब्रिक्स जैसे मंच पर चीन का भारत को समर्थन देना बता रहा है कि अब समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और भारत की स्थिति अब केवल मजबूत नहीं बल्कि निर्णायक बन चुकी है। साथ ही ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिस्टेड सभी आतंकी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की बात की और संयुक्त राष्ट्र में लंबित कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को जल्द पास करने की अपील की। उन्होंने यह भी जताया कि नई टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी जैसे प्लेटफॉर्म को आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। हालांकि देखिए, इस पूरे वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि चीन भारत को परमानेंट सीट देने के लिए रेडी हो गया है। यह वही चीन है जिसने दशकों तक भारत के रास्ते में अड़चनें डाली, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को बचाया और हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा। लेकिन अब वो भी खुले मन से भारत के दावे का समर्थन कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक पराजय है उन देशों की जो भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति मानते थे। अब भारत को वैश्विक शक्तियों की पहली पंक्ति में देखा जा रहा है। यही है असली जीत। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।